ये सवाल आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और ये सवाल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो या इन लोग के इस एग्ज़ाम के अलावा कोई भी और है, जैसे जीडी का भी एग्ज़ाम है, तो लगभग हर एग्ज़ाम में ये सवाल आपका पूछा हुआ रहता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। कहता है पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपया कम पर बेची, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कह रहा है पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। 20% के लाभ पर घड़ी बेचना चाहती है, तो मान लेते हैं कि हम घड़ी का क्रय मूल्य जो है वो 100 है। मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य 100 है। पूजा क्या चाहती है? जब 20% लाभ पर बेचना चाहती है, तो 100 का सामान है 20% लाभ पर वो कितना में बेचेगी? 120 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया है। पूजा 20% लाभ पर घड़ी को बेचना चाहती है, तो 20% लाभ पर किसी सामान को हम 120 में बेचेंगे। फिर आगे क्या कहता है कि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी। अब देखिए नया सिस्टम आपका फिर से क्या है कि 10% घड़ी कम पे खरीदा। नया स्टेटमेंट आपका है। तो 10% कम पे खरीदने का मतलब क्या हुआ कि पहले घड़ी तो उसने 100 में खरीदा था, हम ऐसा मान के चले थे। पहले हम मान के चले थे कि घड़ी उसने 100 में खरीदा है। अभी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदी। अगर 10% कम में खरीदी तो 100 का घड़ी कितना में खरीदी होगी? 90 में। ये नया क्रय मूल्य आ गया। अगर 20% कम में खरीदी होती तो 80 में खरीदती। 30% कम में खरीदने के लिए बोला होता तो 70 में खरीदती। तो फिलहाल कह रहा है 10% कम में खरीदी होती, तो 10% कम का मतलब क्या है? 100 का घड़ी इस बार वो 90 में खरीदी होती और 30 रुपये कम पर बेची। यहाँ देखिए ये डायरेक्ट आपका रुपया में बात कर रहा है। अभी तक जो भी बात हो रहा है वो प्रतिशत में बात हो रहा था, तो रुपया वाला डाटा को अभी हम नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको। तो रुपया वाला डाटा को छोड़ के बाकी डाटा को लेते हैं। तो कहता है 10% कम पर खरीदी, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। 10% कम पर खरीदी, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो 10% कम पर खरीदी का मतलब क्या है? 100 का घड़ी तो 90 में खरीदी, फिर इसको 20% लाभ हुआ, तो 90 का घड़ी अब 20% लाभ पर कितना में बेचेगी? 90 का घड़ी 20% लाभ पर कितना में बेचेगी? 90 का 120% में बेचेगी। 90 का घड़ी 20% लाभ पर कितना में बेचेगी? 90 का 120%। परसेंट से 00 कट, 12×9 108। ठीक है, चलिए फिर से इसी चीज़ को रिपीट करते हैं। कह रहा है पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। मान लिए कि पूजा की घड़ी का क्रय मूल्य 100 है, 20% लाभ पर बेचना चाहती है, मतलब 100 का सामान वो 120 में बेचना चाहती है। यहाँ तक क्लियर है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी, मतलब 100 का घड़ी कितना में खरीद रही है? 90 में खरीद रही है, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो 90 में खरीदने के बाद उसे 20% का लाभ हुआ, तो यानी 90 का 120%। अगर 30% लाभ हुआ होता तो 90 का 130% में बेचती। अगर 40% लाभ हुआ होता तो 90 का 140% में बेचती। फिलहाल 20% लाभ हुआ है तो 90 का 120% में बेचेगी। तो सॉल्व कितना आ गया? 12×9 108। ठीक है, अभी देखिए ये जो रुपया वाला डाटा था उसका यूज करेंगे। अब कहता है क्या कि 10% कम पर खरीदी और 30 रुपया कम पर बेची। 30 रुपये कम पर बेचने के लिए बोल रहा है। पहले देखिए ये जो 30 रुपये कम पर बेचने का बात हो रहा है वो क्या हो रहा है? पहले जितना में वो बेची थी उससे 30 रुपया कम पर बेच रही है। पहले जितना में बेच रही थी उससे 30 रुपया कम पर बेच रही है। तो पहले यहाँ देखिए कितना में बेची थी? 120 में बेची थी पहले वो, और अभी कितना में बेच रही है? 108 में बेच रही है। तो कितना कम हो गया? 120 और 108 मतलब 12 का अंतर हो गया। 12 कम में बेच रही है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 30 रुपये कम में बेच रही है। मतलब 12 का वैल्यू क्या है आपका? 12 का वैल्यू क्या है आपका? 30 है। 12 का वैल्यू 30 है। यहाँ आपका विक्रय मूल्य में 12 का अंतर है और यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 30 का अंतर है, तो 12 का वैल्यू 30 हो गया।
आपसे पूछ रहा है घड़ी का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य तो आपने शुरू में क्या माना था 100, यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए 6 दूना 12, 6 पच्चीस 30, ठीक है। एक का वैल्यू कितना हो गया 5/2, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 गुना 100, इतना मतलब क्या है 250 रुपया, ठीक है 250। चलिए एक और सवाल लिए हैं, सेम ही टाइप है आपके प्रैक्टिस के लिए। पहले आप इसको खुद से पॉज करके बना के देखिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, बनाने के बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। कहता है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। चलिए मान लेते हैं कि घोड़ा का क्रय मूल्य 100 है, तो 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना में बेचा होगा 115 में बेचा होगा। यहाँ तक ठीक है। फिर कहता है यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता, 25% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब पहले 100 में खरीद रहा था तो अब 25% कम में खरीदा होता, मतलब कितना में खरीदा होता 75 में। यदि उसने 25% कम में खरीदा होता, मतलब 100 का सामान कितना में खरीदा होता 75 में खरीदा होता। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे कहता है तो उसे 32% लाभ होता। अभी आपको पहले ही बता चुके हैं, रुपया वाला डाटा को अभी नहीं देखेंगे, अभी खाली परसेंटेज वाला डाटा को देखेंगे। रुपया वाला बाद में तुलना के लिए यूज में आएगा, रुपया वाला डाटा को अभी ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ प्रतिशत वाला डाटा को ध्यान देंगे। तो कहता है 25% कम पर खरीदा होता तो उसे 32% लाभ होता, 32% लाभ होता। अब देखिए 75 का सामान 32% लाभ पर बेच रहा है, यानी 75 का 132% में बेचेगा। 75 का 132 में, मतलब 132/100। 75 का सामान कितना में बेच रहा है 132% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 132/100। 25 तिया 75, 25 चौ 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी 33 तिया 99 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ से देखिए कह रहा है क्या कि 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता। 600 रुपये कम में बेचने का बात हो रहा है। 600 रुपये कम में मतलब कि पहले जितना में बेचा था अब उससे 600 रुपया कम में बेच रहा है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, पहले बेचा था 115 में, अभी बेचा है 99 में, मतलब कितना कम में बेच दिया 16 रुपये कम में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 600 रुपये कम में बेचा होता, मतलब 16 जो है 600 का वैल्यू है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, मतलब 100 का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 100 का वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 600/16 गुना 100, ठीक है। 4 चौ 16, 25 चौ 100, 15 चौ 60, 25 गुना 15 375 होता है, यानी 3750 रुपये आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए एक और सवाल इससे थोड़ा सा अलग है, एकदम माइनर सा, बाकी सब सेम ही है। ये आपका सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ सवाल है, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। कहता है एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, 12% लाभ पर बेची गई, मतलब 100 रुपया सामान का क्रय मूल्य अगर मानते हैं तो कितना में बेच दिया 112 में, 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य 10% कम होता, मतलब 100 ना होकर के अब कितना हो जाता 10% का मतलब 90 होता, तो 30% लाभ हो जाता, 30% लाभ हो जाता। तो 30% लाभ पर क्या हो जाएगा 90 का सामान आप 30% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी 90 का 130% में बेच रहे हैं, परसेंट से 00 कट 93 में 117। यहाँ तक ठीक है। तो अभी देखिए क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य आपका 5.75 अधिक होता है। यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले 112 था, अभी विक्रय मूल्य 117 है, तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, विक्रय मूल्य 5 बढ़ गया। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना अधिक बोल रहा है 5.75 अधिक बोल रहा है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू 5.75 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% लाभ पाने के लिए अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते हम 100 का वैल्यू निकालते, लेकिन 20% लाभ पाने के लिए पूछ रहा है, तो 20% लाभ पाने के लिए 100 का सामान कितना में बेचेगा 120 में बेचेगा, मतलब 120 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य पूछता तो 100 का वैल्यू निकालते। आपसे पूछ रहा है 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, तो 20% लाभ पाने के लिए 120 में बेचना चाहिए, मतलब 120 का वैल्यू पूछ रहा है। 5 का वैल्यू पता है, 120 का वैल्यू आपको निकालना है। क्या हो जाएगा 5.75/5 गुना 120। बस इसको सॉल्व करना है।
5 से काटेंगे 1, 15 पचे 75, यहाँ 0, 15, 12 पचे 60, 12 गुने 11 कितना होता है 132, 132 से 138 दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 138 रुपये इसका आंसर आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।